हे गाइस, वेलकम बैक टू राउंड टू फ्लिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 18+ मूवीज को, जिन मूवीज के अंदर आपको भर भर के बोल्ड सीन्स देखने को मिले। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के टॉप 10 मूवीज का ये काउंटडाउन। हमारे नंबर 10 की मूवी है 365 डेज। ये मूवी आई थी साल 2020 में। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक गैंगस्टर की, जो कि ड्रग्स डीलिंग करता है, मर्डर्स करता है, सभी इलीगल धंधे करता है। उसी बीच इस बंदे को एक लड़की से फर्स्ट साइड लव हो जाता है, जिसे पाने के लिए 5 सालों तक भटकता है। और एक दिन वो लड़की इसको मिल जाती है और ये उसको किडनैप करके एक घर में रखता है और लड़की को 365 दिन देता है अपने साथ प्यार करने के लिए। और उन 365 दिनों में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 3.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है फ्रेंड विद बेनिफिट्स। ये मूवी आई थी साल 2011 में। ये कॉमेडी रोमांस मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है अलग अलग जगहों पर रहने वाले एक लड़का और एक लड़की की। इनके पार्टनर इनके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों कसम खाते हैं ये प्यार व्यार जैसी फालतू चीजों में नहीं पड़ेगा, अपनी लाइफ खुलकर जिएंगे। उसी दौर ये दोनों न्यूयॉर्क में जॉब करने के लिए आते हैं और जॉब के दौरान इन दोनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है और ये एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कई दिन साथ बिताने के बाद एक रात ये दोनों एक रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं, जिसे देखकर इन दोनों की फीलिंग जागने लगती है और लड़का बोलता है उन दोनों को एक ऐसे रिलेशनशिप की जरूरत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्स हो, ना तो प्यार हो, ना ही कोई इमोशनल अटैचमेंट। ऐसे उन्हें कभी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही कभी उनका दिल टूटेगा। और इस बात पर लड़की भी हामी भरती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ जो मनाता है वो करते हैं। और आगे इनकी ये सेक्स भरी लाइफ कैसी चलती है, सब कुछ आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, अगर आपको लव स्टोरीज मूवीज देखना पसंद है तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है हमारी इस लिस्ट की मूवी आफ्टर वी फेल, जो कि आई है साल 2021 में। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस मूवी के 2 पार्ट पहले भी आए थे। फर्स्ट पार्ट आफ्टर, जो कि आया था साल 2019 में। सेकंड पार्ट आफ्टर वी कॉल इट, जो कि आया था साल 2020 में। और इन दोनों मूवी की कहानी आफ्टर वी फेल को कंटिन्यू करती है। और इस मूवी में कहानी दिखाई गई है टेसा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की, जो कि कॉलेज में नई नई आई होती है और इसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है। पर कॉलेज में इसकी मुलाकात हार्डेन नाम के एक लड़के से होती है, जिससे इसको प्यार हो जाता है। और आगे क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी का रेटिंग में 5.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है डॉन जॉन। ये मूवी आई थी साल 2013 में। ये कॉमेडी रोमांस मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है जॉन नाम के एक बंदे की, जो कि पोर्न देखने की लत में बहुत ही बुरी तरीके से पड़ जाता है। इसको लड़कियों के साथ सेक्स करने में बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि पोर्न देखकर मास्टरबेशन करने से सेटिस्फेक्शन मिलती है। उसी बीच इसको बारबरा नाम की एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों का रिश्ता हो जाता है। पर जॉन अपनी पोर्न देखने की लत को अब तक नहीं छोड़ पाया। एक रात जॉन पोर्न देख रहा होता है और बारबरा उसको देख लेती है और जॉन बारबरा को बोलता है ये क्लिप उसके फ्रेंड ने भेजी है, ये तो सिर्फ उसको ऐसे ही चेक कर रहा है। ये बहाना बनाकर जॉन बारबरा को मना लेता है। अगले दिन बारबरा जॉन की ब्राउजर हिस्ट्री चेक कर लेती है, जिसमें 150 से भी ज्यादा फोन होती है। और इस बात का इन दोनों के रिलेशनशिप पर क्या फर्क पड़ता है और क्या जॉन अपनी फोन देखने की लत को छोड़ पाता है या नहीं, ये सब कुछ आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है स्पीड ऑन योर ग्रेव, जो कि आई थी साल 2010 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक लड़की की, जो कि शहर से बाहर एक घर लेती है ताकि वो शहर के शोर शराबे से दूर रह सके। उसी बीच कुछ लोग इसका बलात्कार कर देते हैं और इसको मरा हुआ समझकर छोड़ देते हैं और ये लड़की किसी तरह बच जाती है। जिसके बाद ये सभी बलात्कारियों को एक एक करके फंसाती है, उनके साथ सेक्स करती है और उनको बहुत ही दर्दनाक मौत देती है। और ये लड़की ये सब कुछ कैसे करती है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है जेनिफर्स बॉडी। ये मूवी आई थी साल 2009 में। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है जेनिफर नाम की एक लड़की की, जो कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर लड़की होती है। एक रात जेनिफर और उसकी फ्रेंड एक बैंड शो देखने के लिए एक बार में जाती है। अचानक से उस बार में आग लग जाती है और किसी तरह जेनिफर और उसकी दोस्त वहां से बचकर बाहर निकल जाती है। जिसके बाद जेनिफर अपनी फ्रेंड को छोड़कर बैंड वालों बंदों के साथ चली जाती है और बैंड वाले बंदे जेनिफर को घायल करके एक झील में फेंक देते हैं। पर अगले दिन जेनिफर पहले से ज्यादा खूबसूरत और एक्टिव नजर आती है। जिसके बाद जेनिफर नए नए बंदों को फंसाती है, उनके साथ फुलग्रैंड मस्ती करती है और उनको मारकर खा जाती है। आखिर जेनिफर ये सब कुछ क्यों कर रही है, ये सब कुछ आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी का रेटिंग में 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है लंडन फील्ड, जो कि आई थी साल 2018 में। एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है निकोला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत की, जो कि फ्यूचर को जान सकती है और ये अपने फ्यूचर में देखती है इसका मर्डर हो रहा है। जिसके बाद ये एक समय में 3 लोगों के साथ लव अफेयर में रहती है। एक राइटर होता
होता है, दूसरा गैंगस्टर और तीसरा बिजनेसमैन होता है, जिनको मारकर ये अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। तो क्या निकोला इन सब लोगों को मारकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाती है या नहीं, ये सब कुछ आप इस मूवी में देखिए। ये एक 18+ मूवी है, इसलिए इस मूवी में आपको भर भर के बोल्ड सीन देखने को मिलेंगे। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 4.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द कोर्स ऑफ एना फ्रीज। ये मूवी आई थी साल 2015 में। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई एना नाम की एक लड़की की, जो कि शहर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस होती है। एक दिन इसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद इसको पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर लाया जाता है। दूसरी ओर पॉल नाम का एक बंदा उसी मुर्दा घर में काम करता है और पॉल के दो दोस्त उससे मिलने आते हैं, क्योंकि इन तीनों को एक पार्टी में जाना होता है। उसी बीच ये एना की बातें करने लगते हैं और पॉल के दोस्त एना की बॉडी देखने की जिद करने लगते हैं और पॉल अपने दोस्तों को एना की बॉडी दिखाने के लिए ले जाता है और एना की न्यूड बॉडी देखने के बाद इन तीनों का ईमान डगमगा जाता है, जिसके बाद ये मरी हुई एना की बॉडी के साथ अपनी हवस बुझाने लगते हैं। अचानक से एना की आंखें खुल जाती है और वो जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर इन तीनों की फट जाती है। और आगे क्या कुछ होता है ये सब कुछ आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की ओर और हमारी नेक्स्ट मूवी है द बॉय नेक्स्ट डोर। ये मूवी आई थी साल 2015 में। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक शादीशुदा औरत की, जिसकी अपने पति के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि इसका पति इधर उधर मुंह मारता फिरता है। उसी बीच इसके पड़ोस में नोवा नाम का एक हैंडसम लड़का अपने अंकल के यहाँ रहने आता है और ये औरत उस पर लाइन मारने लगती है और उसको पटा लेती है और नोवा के साथ फुल ग्रैंड मस्ती करने लगती है। कुछ दिनों बाद इसको ये एहसास होता है ये जो कर रही है वो गलत है, जिसके बाद ये नोवा से स्पेस बनाने लगती है और नोवा इस बात से बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। और आगे नोवा इस आंटी के साथ क्या कुछ करता है ये सब कुछ आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 4.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी लास्ट मूवी है स्लीपिंग विद माई स्टूडेंट। ये मूवी आई थी साल 2019 में। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है कैथी नाम की एक औरत की, जो कि एक प्रिंसिपल होती है और इसकी एक बेटी भी होती है। एक रात ये स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर एलेक्स नाम का एक लड़का आता है और इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कैथी भी इसको पसंद करने लगती है और ये दोनों एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल्स हो जाते हैं और इस पूरे कांड की एलेक्स वीडियो बना लेता है और इस बारे में कैथी को कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिन बाद एलेक्स कैथी की बेटी के साथ भी फ्लर्ट करता है और उसको भी पटा लेता है। और आगे एलेक्स इन दोनों माँ बेटी के साथ क्या कुछ करता है ये सब कुछ आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 4.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस आई होप आपको सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय। Spread your wings and fly, go!